हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी तक सीखे हुए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। 7 में प्रॉपर्टी हम लोग क्या सीखे थे, मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा फॉर्मूला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, और 2 tan इनवर्स x का tan के फॉर्म में। रिजल्ट क्या था हमारा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसका फॉर्मूला था हमारा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, और ये था tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों ही रिजल्ट्स का प्रूफ हम लोग दो दो तरीके से सीखे हुए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 के तरफ। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में पहला हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी के लास्ट जो रिजल्ट था हमारा 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग वहां से tan में कन्वर्ट करना सीखे। अभी लिखे थे ना, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी हम लोग 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला सीखेंगे, लेकिन 2 tan इनवर्स x से हम लोग tan में ना जाकर के साइन और कॉस में जाएंगे। यानी 2 tan इनवर्स x से अगर आपको साइन इनवर्स में जाना है तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर आपको 2 tan इनवर्स x से कॉस इनवर्स में जाना है तो फॉर्मूला होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशंस यहां भी होंगे। यहां पे कंडीशन क्या होगा कि मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू 1, और यहां होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव, और वहां पे होगा -1 और 1 के बीच में। कंडीशंस को लेकर के अभी आपको टेंशन में नहीं रहना है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि ये सारे कंडीशंस को लेकर के हम लोग का डिस्कशन होगा आगे के लेक्चर्स में, जब हमारा बोर्ड वाला लेक्चर्स फिनिश हो जाएगा। दूसरी बात, रिवाइज सिलेबस में आप देखे हुए होंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको बहुत सारे रिजल्ट, एक तो ग्राफ वगैरह इसका आपको नहीं जानना है, ग्राफ नहीं पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज को भी घटा दिया गया है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा रिजल्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें से भी कम कर दिया गया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो कंडीशंस रहते हैं ना, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा 2021 वाले बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग पहले इन रिजल्ट्स को प्रूफ कर लिया जाए। पहला, दो तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, ये आपको मालूम है, जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में किए भी थे। प्रूफ करते हैं, मान लेते हैं tan इनवर्स x को, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू x, और इसको हम लोग बोल दिया रिजल्ट नंबर 1। अब यहां से साइन में कन्वर्ट होना है, तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू, अब बताओ आप, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला +1 में हम लोग पढ़े हुए हैं tan के फॉर्म में। तो साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला आप पढ़े थे, एक फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सेकेंड फॉर्मूला साइन 2 थीटा का क्या होता था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग tan वाला ही यूज करेंगे, यानी साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan, सॉरी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा, 1 माइनस कॉस में होता है, 2 tan थीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर हम लोग यहीं से साइन को इधर लाएं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा के जगह पे x, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो हमारा पहला रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। ध्यान से देखें आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, आप वीडियो रोक करके आप इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा। इसी रिजल्ट को हम लोग और किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, देखिए जो हमारा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन था, हम लोग आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आरएचएस है हमारा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर हम x के जगह पे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पुट करेंगे जिस तरह का फॉर्मूला हम 11th में पढ़े हुए हैं। तो ये पैटर्न देखने के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर x के जगह हम लोग tan थीटा पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो आप 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो वो साइन इनवर्स है, तो वहां पर भी साइन का फॉर्म हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, यानी हम लोग पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा इन इट, वी गेट क्या मिल जाएगा, आप देखें साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और तीसरे और या चौथे प्रॉपर्टी में हम लोग सीखे हैं साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स हो जाता है, तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा, तो 2, और यहां से अगर आप थीटा निकालोगे तो tan उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पे हम लोग रख दिए tan इनवर्स एक्स। तो ये हमारा एलएचएस है और ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल प्रूफ है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिमिलरली हम लोग सेकेंड वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आप, मैं बता इसलिए रहा हूं ना क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आपको प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, और जितना हम लोग रिजल्ट्स को प्रूफ करेंगे, ध्यान देंगे, उतना हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 नंबर, पहला तरीका कैसे प्रूफ हम लोग कर सकते हैं, मान सकते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x, और इसको मान लिया रिजल्ट नंबर 1। कॉस में रिजल्ट चाहिए तो हम जानते हैं क्लास 11 से कि वी नो दैट कॉस और tan में रिलेशन की cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबके वैल्यू को पुट कर दिया जाए, 2 थीटा कितना है tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan थीटा है x, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। हम ध्यान इस बात का रखेंगे, जैसे 2 tan इनवर्स x का हम लोग 3 फार्मूला किए, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x से tan का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x से साइन इनवर्स में जाने का फार्मूला, और 2 tan इनवर्स x से ही कॉस इनवर्स में जाने का फार्मूला। अब प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग अपने रिजल्ट्स को यूज करेंगे, जहां पे 2 tan इनवर्स x से tan में जाना फायदेमंद होगा वहां tan वाला यूज करेंगे, जहां साइन में जाना होगा वहां साइन वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, जहां कॉस में जाना होगा वहां कॉस का यूज करेंगे। इसी को आप और कैसे कर सकते थे प्रूफ मेथड 2 में, कि आप आरएचएस लेके चलो,
आरएचएस क्या है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें आप पुट करो x इज इक्वल टू टेन थीटा इन इट, वी गेट, और तब आपको क्या मिलेगा आप देखें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कॉस 2 थीटा का। तो ये आ गया हमारा 2 थीटा। तो 2 और थीटा का वैल्यू आप बताओ, तो थीटा यहां से आप निकालेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। 9 नंबर प्रॉपर्टी में हमारा क्या है फॉर्मूला कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पे जो हमारा कंडीशन होता है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। कंडीशंस की बात हम लोग करेंगे, मैं हर बार एक बार आपको रिजल्ट में बोल देता हूं, कंडीशंस की बात हम लोग करेंगे कि क्यों वही कंडीशन आएगा, उसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब ये देखिए इस रिजल्ट को बस एक ही रिजल्ट हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 में सीखेंगे, और ये एक क्वेश्चन के तरह आपके एक्सरसाइज में गिवन है। हम लोग एनसीईआरटी के पहले वाले एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के पहले वाले एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स को कर चुके हैं। दूसरे वाले एक्सरसाइज में ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि प्रूफ करना है इसको 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जहां x का रेंज होगा -12 से हाफ। तो देखिए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको भी प्रूफ करने का 2 तरीका आपके पास है। तो पहले हम लोग मेथड 1 से प्रूफ कर लेते हैं। जैसे 3 साइन इनवर्स x देखने पर इधर हमको कुछ आइडिया लग रहा है साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले का, तो मेथड 1 की हम बात करते हैं। मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू x। इसको मान लिया रिजल्ट नंबर 1। और अब हम बोलेंगे वी नो दैट साइन 3 थीटा इक्वल टू, मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू क्लास 11th में क्या होता है फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां से 3 थीटा इधर ही रखते हैं, साइन को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये सारे तो साइन इनवर्स के वैल्यू हो जाएंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा देखिए कितना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा कितना है बच्चे x और -4 x है साइन थीटा, क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। देखिए बहुत सिंपल है। हाँ बस मैंने आपको ये बताया है कि आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरह से अप्रोच आपको लेना है, कैसे आपको स्टार्ट लेना है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। सेकेंड मेथड से भी हम लोग इसको कर सकते हैं प्रूफ। कैसे? तो हम लोग आरएचएस को कंसीडर करेंगे। आरएचएस है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमारा टारगेट क्या होगा कि हम x के जगह पे वो सुटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि यहां से साइन हो तो यहां पे साइन का फॉर्म हम क्रिएट कर सके, साथ में इस पैटर्न को ध्यान में रखने के साथ। तो ये पैटर्न है 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरह का पैटर्न आप ट्रिगोनोमेट्री में इसी फॉर्मूले में देखिए आपको मिलता है कि साइन थीटा है ना, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी x के जगह पे अगर साइन थीटा हम पुट कर दें तो ये जो हमारा पैटर्न है वो एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा इन इट वी गेट। तो देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, इसमें पुट करने के बाद साइन इनवर्स 3x के जगह साइन थीटा और -4x के जगह साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा। अब ये हो गया साइन इनवर्स, और ये किसका फार्मूला होगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। आप जानते हैं कि ये फार्मूला होगा साइन 3 थीटा का, और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन तो हमारा कैंसिल आउट होकर के बचेगा 3 थीटा 3, और थीटा का वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे आपको रख देना है साइन इनवर्स एक्स, और ये है हमारा LHS, और ये प्रूफ हो गया। देखो आप, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉस वाला भी जो रिजल्ट होता है 3 cos इनवर्स एक्स का, वो भी NCERT में है। तो हम लोग आगे पहले इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, जहां पे x बिलोंग करेगा 1/2 से 1 में। ये भी एक प्रॉब्लम की तरह प्रूव दैट करके आपके NCERT के एक्सरसाइज नंबर 2 में गिवन है। प्रूफ हम लोग कर लेते हैं इसको भी आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये अब आइडिया लग गया होगा, तो वो खुद से आप कर सकते हैं। जिनसे हो जा रहा है आप वीडियो को रोक करके खुद से कर लीजिए, और जिनको दिक्कत है वो देखेंगे। देखिए, तो इसमें भी हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू x, रिजल्ट नंबर 1। और हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वी नो दैट cos 3 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि ये पैटर्न देखने पर हमको कुछ वैसा ही लग रहा है, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू, आप पढ़े हैं क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा इज इक्वल टू, cos को उधर भेज दिया जाए तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा कितना है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4, cos थीटा कितना है x, तो क्यूब करेंगे हम लोग तो x क्यूब, और माइनस 3 cos थीटा है x। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। एक तो ये तरीका है। देखिए, इसको मैं दो मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी एक में अगर आपको दिक्कत हो तो आपको दूसरा वाला याद रहे, ठीक है ना। सेकंड वाला आपको ध्यान में रहना चाहिए, कोई कम से कम एक। एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। मेथड 2 में हम लोग कैसे कर रहे हैं कि RHS लेकर के, जहां पे फॉर्मूले टाइप का पैटर्न हमको दिख रहा है, हम वो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहे हैं। और क्या पुट करना है ये भले ही अभी आपको जल्दी ही समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन अगर ये इस पे आपकी पकड़ आ जाए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या क्या मुझे पुट करना है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मेथड 2 में हम लोग इसको लेके चलते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के मिलेंगे आपको जो बेस्ड होंगे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या पुट करना है मुझे, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की, वो तुरंत बन जाएगा। लेकिन अगर यही नहीं समझ में आएगा तो फिर तो बहुत टाइम लगता है। उसके लिए कुछ एक पैटर्न भी है जो लिख देने पर आप चाहे तो वो उसको याद रख सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न रहेगा तो मुझे क्या पुट करना है, ऐसा रहेगा तो क्या पुट करना है। या आप नहीं भी अगर उसको याद करेंगे तो भी आपको फॉर्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान में रहेगा तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स में। तो यहां पर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहां हम लोग पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा इन इट वी गेट। हाँ, cos थीटा हम पुट कर रहे हैं, तो कहीं अगर थीटा हमको रखना पड़ा तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x।
अब देखिए ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे आप कॉस थीटा पुट करें तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का फार्मूला कॉस 3 थीटा। और फिर से कॉस इनवर्स और कॉस तो हमारा कैंसिल आउट होकर के ये सिर्फ रह जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा तो हम इस प्रॉब्लम में अपने मन से इंट्रोड्यूस कराए थे ना, तो थीटा की वैल्यू रख दी जाए तो थीटा कितना है कॉस इनवर्स एक्स। तो ये है हमारा LHS रूट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 11 नंबर प्रॉपर्टी। 11 नंबर प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। थर्ड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। और नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। देखिए पहला जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये भी वैल्यू एंगल है, ये भी एंगल, यानी साइन ए प्लस बी टाइप का आपको मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ रहता है वैल्यू और ये देता है आउटपुट, यानी ये एक एंगल एक ये एंगल, और साइन इनवर्स को अगर आप इधर ला दीजिएगा तो एंगल प्लस एंगल का साइन वैल्यू, यानी साइन ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहां y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि कॉस वाले में आप जानते हैं कि फॉर्मूला याद कीजिए 11th का, कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस आ जाता है और माइनस वाले में प्लस आ जाता है। कॉस में उल्टा होता था, प्लस वाले में माइनस आता था, माइनस वाले में प्लस, जबकि साइन में प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है यहां तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये फिर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। देखिए ये एक्स इंटू वाई क्यों आ रहा है, ये सब आपको अभी थोड़ा देर में प्रूफ में इसके समझ में आ जाएगा। एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले। अब इसमें मैं रेंज इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है, साइन इनवर्स के साथ एक्स है तो एक्स को होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, तभी ये एग्जिस्ट कर पाएगा। साइन इनवर्स के साथ y भी है तो y को भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट कर पाएगा। सिमिलरली सारे जगह वही है, तो यहां पर x और y का रेंज क्या हो जाएगा कि उनको क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। ऐसे भी आप सोचें कि अगर y या x 1 से बड़ा हो जाता है, तो 1 से अगर बड़ा हो जाएगा तो उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल अंडर रूट के अंदर निगेटिव टर्म्स आ जाएंगे, और अगर ये निगेटिव टर्म्स आ जाएंगे तो फिर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। रूट अंडर निगेटिव तो फिर इमेजिनरी हो जाएगी, तो इसीलिए x और y हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होंगे। फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए और अब हम लोग एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो पहले हम ये 3 मिटा लेंगे, पहला कर लेंगे और इसमें से कोई एक कर देते हैं, या देखते हैं समय में चारों कर देते हैं जल्दी जल्दी में, बाकी आप खुद से करेंगे, अब से नहीं होगा तभी आप देखिएगा
ये नहीं कि आप कर भी सकते हैं, आप समझ भी चुके हैं और फिर भी आप इसको देख ही रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। खुद से आप करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, पहला हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ कर लिया जाए इसको। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू उतना होगा, ये हम लोगों को प्रूफ कर रहे हैं। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। यहां से हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू एक्स और यहां से हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू वाई। अब आप यहीं से कॉस ए का वैल्यू निकालिए, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देखें इधर, साइन ए अगर एक्स है तो साइन होता है पी बाई एच, तो बी अगर आप निकालिएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर आप कॉस ए लिखना चाहेंगे तो बी बाई एच, तो बी कितना आया आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एच है 1, तो वही हम यहां पे लिखे हुए हैं कॉस इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप यहां से बताओ कि कॉस बी कितना हो जाएगा, तो कॉस बी हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, वही एच बाई बी वाला हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं, यहां ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 1 है, बेस निकालिए, कॉस बी लिख लिया। अब हम लिखते हैं, हमको क्या चाहिए, देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का फॉर्मूला, तो हम पहले 11th वाले चैप्टर से सिलेबस से जो हम सीखे हैं, वी नो दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग, साइन a प्लस बी क्या होता है बताओ, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये हम लोग सीखे हुए सम ऑफ एंगल्स में। यहां से साइन को अगर हम उधर ले जाएं तो a प्लस बी इक्वल टू साइन इधर आके साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब बस वैल्यू रख दिया जाए सबका। a का वैल्यू क्या है आप देखें, तो a का वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस b का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन a का वैल्यू है x और इनटू कॉस b का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन b का वैल्यू है y और कॉस a का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी रिजल्ट को हम प्रूफ कर रहे थे। देखिए आप ध्यान से, कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। रोक लीजिए, आप लिख लीजिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं वैसे इसको सब्स्टिट्यूट करके नहीं बना सकते हैं, देखते हैं वैसे बना सकते हैं कि नहीं। देखिए आरएचएस हम लेके चलते हैं। आरएचएस है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वही काम आपको करना है। आप एक्स के जगह पे साइन ए पुट कर दें एंड वाई के जगह पे कॉस बी पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा आप देखिए, साइन इनवर्स साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी यहां कॉस नहीं साइन बी ही आप पुट करें,
तो जब आप यहां साइन बी पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का रूट कॉस ए, कॉस स्क्वायर बी का कॉस बी। तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए यहां पे होगा तो ये कॉस ए हो जाएगा और ये साइन बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का। अब ये साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, हमारा ए प्लस बी बचेगा। ए का वैल्यू यहां से आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और b का वैल्यू अगर आप देखें तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। हो गया, यही हमारा LHS है। तो बस आपको देखना ये है कि हमारा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, वो आप पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। मिटा देते हैं, आप रोक लीजिए, आप चाहें तो रोक के इसको लिख सकते हैं। इसी का जो सेकेंड फॉर्मूला था, यहां पे क्या था माइनस और यहां भी क्या था माइनस। तो जल्दी से आप देख लीजिए प्रूफ इसका, बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ है कि मान लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, तो साइन a इक्वल टू x, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो साइन b इज इक्वल टू y। यहां से cos a मिल जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से cos b मिल जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। और अब हम लोग वही फॉर्मूले 11th वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का। वी नो दैट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता क्या है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां से a माइनस बी क्या हो जाएगा, तो साइन को हम लोग इधर भेज दिया जाए तो साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और a का वैल्यू यहां से साइन इनवर्स x माइनस b का वैल्यू साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a कितना x, कॉस b कितना रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस a कितना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन b है y, तो ये हो जाएगा y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी में आप पुट करके भी आरकेएस में इसको बना सकते थे, वही पुट करना है जो हम इससे पिछले वाले में पुट किए हैं, आप उसको कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड जो हमारा 11 नंबर प्रॉपर्टी का रिजल्ट था वो ये है, इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले मेथड 1 से मान लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू a और cos इनवर्स y इज इक्वल टू b। cos a का वैल्यू आ जाएगा x, तो साइन a का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप देखें cos b का वैल्यू हो जाएगा y, तो साइन b की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या लिखेंगे, जो क्लास 11th में हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं वो हम लोग लिखेंगे। नाउ वी नो दैट cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
कॉस को अगर हम लोग उधर भेज दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। वैल्यू रखिए, a मतलब कॉस इनवर्स x प्लस b मतलब कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस a मतलब कॉस a का वैल्यू क्या है आप देखें x, कॉस b का वैल्यू क्या है y माइनस साइन a है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन b है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इन दोनों को एक ही रूट में कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा। या आप ऐसे याद रखें या वैसे याद रखें, वो आपकी मर्जी है। देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको चौथा रिजल्ट प्रूफ करना हो जिसमें यहां था माइनस और यहां क्या था प्लस, तो यहां तक आपको सेम काम करना होगा। वी नो दैट में आप यहां पर ले लेंगे माइनस तो यहां क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक प्लस, तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस, तो यहां हो जाएगा प्लस। तो ये आपका फोर्थ नंबर रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अगर आप इसको आरएचएस से प्रूफ करना चाहेंगे तो फिर आपको आरएचएस लेकर के जब चलेंगे आप तो पुट करना होगा x के जगह पे cos a और y के जगह पे cos b। तो ये देखिए आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos a इंटू cos b। जब आप पुट करेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस ये हो जाएगा sin a 1 माइनस cos स्क्वायर और फिर आप रूट करेंगे तो इधर आ जाएगा sin a इंटू sin b। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos a प्लस b का फॉर्मूला। cos इनवर्स और cos कैंसिल तो a प्लस b और a हो जाएगा cos इनवर्स x और b हो जाएगा cos इनवर्स y। तो ये आपका दूसरे मेथड से भी प्रूफ हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिजल्ट नंबर 12, ये है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x से tan इनवर्स में जाने वाला रिजल्ट हम लोग सीख लिए हैं। यहाँ 2 tan इनवर्स x से साइन इनवर्स का अगर जरूरत पड़े तो हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे। 13 नंबर 2 cos इनवर्स x से cos का ही रिजल्ट। तो देखते हैं हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो बताओ आप कि cos थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको हम मान लिए रिजल्ट नंबर 1। और अब हम जानते हैं वी नो दैट साइन 2 थीटा, 2 थीटा हम क्यों, क्योंकि यहां भी हमको 2 दिख रहा है और ये तो एंगल ही होता है, तो 2 थीटा टाइप का ये फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, देखिए कितना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कितना है तो x और कॉस थीटा कितना है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ है इसका। ठीक है ना। इसी का मेथड 2 जो होगा प्रूफ का, आपको आरएचएस में सिर्फ पुट कर देना होगा। हाँ, कुछ लोग समझ चुके होंगे, x के जगह पे साइन थीटा। तो जैसे ही आप साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा टर्म cos थीटा और ये साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बचेगा 2 थीटा, तो 2 और यहां से थीटा आप निकालेंगे तो साइन इनवर्स x, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा।
अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, 3-4 फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्लास 11th में, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला कौन से पैटर्न पे है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले पैटर्न पे। तो उसके लिए आपको 11th का ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला भी ध्यान में होना चाहिए। मान लिया जाए लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू x। देखिए इसमें साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि कोई बच्चा अगर निकाल भी लेता है साइन थीटा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये लिखेंगे नाउ वी नो दैट cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया 2 थीटा कितना, तो cos इनवर्स x, और ये है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos थीटा है x, तो x स्क्वायर माइनस 1, और ये प्रूफ हो गया। इसका जो सेकंड मेथड है कि आपको आरएचएस में पुट करना होगा x के जगह cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पुट करने के बाद हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये आ जाएगा cos इनवर्स, ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का, तो ये हो गया 2 थीटा, तो 2 और यहां से थीटा निकालिए तो cos इनवर्स x, तो आपका एलएचएस आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीख लेते हैं, या उसको अगले ही क्लास में करते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। और अगले क्लास में हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी और एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और मिसलेनियस भी देखेंगे, जैसा समय रहेगा, जितना लंबा वीडियो बनेगा उसके हिसाब से। और एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद जो आपको थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा, डोमेन रेंज का भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, और इनइक्वालिटीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इनइक्वालिटीज बहुत शानदार प्रॉब्लम्स बन पाते हैं वहां से। बोर्ड के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा उतना आपको, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो पहले आप इतना ही रिवीजन करते रहिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे सीखेंगे।